पुनीत, इन दावों पर आसपास जो लोग आपके साथ हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि संभल जो है वो कई युगों से धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसको शुरुआत से अगर बात करें तो सतयुग में सत्यव्रत नगर कहा जाता था, द्वापर में इसको पिंगल कहा गया, त्रेता में महतगिरी कहा गया और अब कलयुग में माना जाता है कि इसको संभल कहा जाता है और यहीं पर कल्कि का अवतार होगा। और आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये शिवलिंग दिखाना चाहता हूं जिसको पत्थर को लोग शिवलिंग मांग रहे हैं, इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहीं पर पानी निकला था और पानी निकलने के बाद ये 3 पत्थर यहां पर थे जिनको शिवलिंग माना जा रहा है। शंकर भगवान का पूरा परिवार माना है और आस्था का प्रतीक आप देखिए, तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष और लोग हैं वो इस तरीके से यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप ये पत्थर है या शिवलिंग, क्या मानते हैं इसको? जी देखिए, मेरा नाम किशनपाल यादव है। यहाँ पर मैं मेरा बिजनेस है, बबरालाम रहता हूँ। मानते क्या पत्थर शिवलिंग है? जी, शिवलिंग मानते हैं। शिवलिंग नहीं बल्कि एक साक्षात भोलेनाथ जी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। पूरे परिवार के साथ जी जी हाँ। वजह क्या है? क्या कोई चमत्कार आपने देखा? क्या हाँ जी, चमत्कार कम से कम 10-12 चमत्कार यहाँ मैं जो परसों से यहाँ मौजूद हूँ देख रहा हूँ, हो रहे हैं। हाँ। लोगों को फायदे मिल रहे हैं, जिनको दिक्कत है, जैसे कोई एक अंधे व्यक्ति थे उनको भी फायदा मिला है, एक किसी पर भूत थे वो भी यहाँ पर सही हो के गए। तो जिन्होंने यहाँ पर इनका मजाक बनाया था, उठा करके ले गए थे, उखाड़ करके भोलेनाथ को अपने घर, पत्थर समझ के। ठीक है पुनीत, वो जा करके अपने घर जो पागल हो गए आप हमारे साथ। लेकिन देखिए, वही तो बात है, अब लोग आस्था की बात कर रहे हैं और आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन फर्क होता है। हमारे साथ उपमन्यु जी महाराज मौजूद हैं। महाराज, आपने पूरा वाकया सुना, देखा, लोगों के दावे देखे, मतलब लोग इस कदर यकीन कर बैठे हैं कि नहीं ये पत्थर नहीं शिवलिंग ही है, लोगों की आस्था भी इसके साथ जुड़ती जा रही है। क्या आप मानेंगे इसे? कई बार जब इस तरह का वाकया पेश आता है और बहुत सारे लोग, मतलब 2 लोगों से ये वाकया शुरू हुआ और धीरे धीरे फैलता गया, गांव में लोगों की मौजूदगी और एक तरह का भ्रम क्रिएट हो रहा है कि नहीं ये हमारी आस्था है और इस पानी को पीने से अब बीमारियां भी दूर होने लगी, ऐसा भी लोगों को लगने लगा। कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके की नहीं। और अभी अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि श्रद्धा और आडंबर और उसमें एक बहुत महीन अंतर होता है। आस्था और अंधविश्वास, आस्था, हाँ, आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन अंतर होता है कि आदमी इधर झुक गया तो आस्था हो गई, उधर झुक गया तो अंधविश्वास हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं, यही एक बात सही है। अच्छा, और दूसरी बात, भारतवर्ष को बहुत गहराई से अध्ययन करो अगर, तो भारतवर्ष जो है वो अलंकार जो होते हैं अतिशयोक्ति अलंकार से चलता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में कोई भी चीज समीर जी, कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। हम आपके ऊपर जब विश्वास करने लगेंगे तो एक नॉर्मल से हट के ज्यादा करने लगेंगे, जबकि हमको परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है कि उसको हम विवेचना करें कि ये बात समीर जी क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। सही बात है। हमको भी तो भगवान ने बुद्धि दी है, वहां पे वो बुद्धि किनारे हो जाती है, श्रद्धा चल रह जाती। और किसी को अगर नकारात्मक कर दिया गया, वही आसाराम बापू पूजे जाते थे, हर जगह पूजे जाते थे, वही आसाराम बापू को एक छोटे से, पता नहीं वो सच है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, और उसमें कहां से कहां कर दिया गया, कितने नफरत हो गए। एक राम रहीम बाबा हैं और ऐसे ही सैकड़ों बाबा हैं। अभी एक बाबा आ गए थे यहाँ पे, हमारे क्या बोलते हैं, बाबाओं को चलिए छोड़ देते हैं अभी नहीं, मैं बात श्रद्धा विश्वास की कर रहा हूँ, वहीं पे ही आ रहा हूँ, सब्जेक्ट से मैं भटक नहीं रहा हूँ। तो जो है कि अगर ये वास्तव में श्रद्धा विश्वास, मतलब कि श्रद्धा और हकीकत होती, तो इसको जाके सबसे पहले, जो हमारे यहाँ एक नियम है कि कोई भी चीज पुरानी है तो उसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाती है। हाँ जी, उसको देखा जाता है कि इसकी उम्र क्या है, इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या है, और ये कितनी पुरानी है। ये नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया। बिल्कुल सही बात आप यहाँ पर कह रहे हैं।